तो एक और एडवांस्ड का क्वेश्चन IIT-JEE एडवांस 2013 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लॉलीपॉप क्वेश्चन कह सकते हैं। IIT-JEE एडवांस्ड के लेवल में ये बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है। तो कभी कभी एडवांस्ड भी ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है इन रेयर केसेस। कहा गया है कि एक पार्टिकल जिसका कि मास गिवन है 0.2 किलोग्राम, इट इज मूविंग इन वन डायमेंशन अंडर अ फोर्स दैट डिलीवर्स अ कांस्टेंट पावर। इतना पावर वो डिलीवर करता है 0.5 वॉट, यानी कि हर सेकंड 0.5 जूल, इतना जूल पर सेकंड एनर्जी प्रोवाइड किया जा रहा, वो फोर्स वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा उस पार्टिकल पे। अगर इनिशियली उस पार्टिकल का स्पीड 0 है तो 5 सेकंड बाद उस पार्टिकल का स्पीड कितना होगा। ओके, सो जब आप कुछ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वो एनर्जी उस पार्टिकल पे जाता है और उस पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी में वो रियलाइज्ड होता है। इस केस में क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है इन वन डायमेंशन, ठीक है, कोई और एक्सटर्नल फील्ड है नहीं जिसके कारण पोटेंशियल में चेंज हो रहा है, ऐसा कुछ यहाँ पर इंडिकेशन है नहीं। तो आपका दिया गया एनर्जी उसके काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज करता है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का कोई इंडिकेशन है नहीं, तो हम ये अज्यूम करेंगे पूरा का पूरा दिया गया एनर्जी उसके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो आपको सबसे पहले ये कैलकुलेट करना है, हर सेकंड इतना जूल अगर एनर्जी प्रोवाइड किया जा रहा पार्टिकल पे, तो 5 सेकंड में कितना एनर्जी प्रोवाइड किया जाएगा। लेट अस से इतना एनर्जी प्रोवाइड किया जा रहा E, तो चूंकि 1 सेकंड में 0.5 जूल एनर्जी प्रोवाइड किया जा रहा, तो 5 सेकंड में ये ऑब्वियसली 2.5 जूल एनर्जी प्रोवाइड किया जाएगा। हम ये कह सकते हैं एनर्जी इज इक्वल टू पावर डिलीवरी इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम। तो पावर 0.5 है और टाइम 5 सेकंड है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 2.5 हो जाएगा, 2.5 जूल। तो इतना एनर्जी उस पार्टिकल को प्रोवाइड किया गया। तो पार्टिकल को जो एनर्जी प्रोवाइड किया गया उसके कारण उसके काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू प्रोवाइडेड एनर्जी। आप जो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे वही उसके काइनेटिक एनर्जी में स्टोर्ड हो जाएगा, एंड दैट इज 2.5 जूल। ओके, सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को हम कह सकते हैं कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये फाइनल वेलोसिटी 5 सेकंड बाद का वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी दैट मीन 0 सेकंड में वेलोसिटी, एंड दिस इज 0 बिकॉज कहा गया है कि इनिशियल स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज 0, दैट मीन u इज 0, दैट इज डेल्टा k। ये पूरा जो है दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज 2.5 जूल, एंड ये टर्म जो है ये कैंसिल हो जा रहा बिकॉज u इज इक्वल टू 0। सो हाफ mv² इज 2.5 जूल। तो हम कह सकते हैं कि v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 5, 2 इंटू 2.5, दिस 2 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई m, एंड m इज 0.2, तो ये इतना जूल और इतना किलोग्राम। हमें पता है अल्टीमेटली इसका यूनिट जो है मीटर पर सेकंड ही आएगा क्योंकि सारे कंसिडरेशन SI में हो रहा है। सो हमें अगर इसे हटा ही देते हैं, हमें चलिए अगर रखते भी हैं तो इसका यूनिट मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर्ड आएगा। सो 5 डिवाइडेड बाई 0.2, सो 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2, ये पॉइंट हटा दिया हमने डेसिमल पॉइंट, सो ये आ गया। ये एक बार यूनिट को भी देख ले, एक बार यूनिट को एक्सपैंड करके देख ले। जूल इज इक्वल टू न्यूटन इंटू मीटर, जूल इज न्यूटन इंटू मीटर एंड डिवाइडेड बाई किलोग्राम। सो न्यूटन को भी स्प्लिट कर लेते हैं। सो न्यूटन इंटू मीटर, जूल इज न्यूटन इंटू मीटर एंड न्यूटन इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड। दिस इज न्यूटन, न्यूटन के साथ मीटर मल्टीप्लाई करें जूल हो गया, और यह किलोग्राम डिनोमिनेटर में, तो पर किलोग्राम, ये पर किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर्ड। हम पता कर रहे हैं वी स्क्वायर्ड, यूनिट बेस का मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर्ड आना चाहिए। सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर्ड। सो v इज इक्वल टू इसी का स्क्वायर रूट 5 मीटर पर सेकंड।
So the speed at time is equal to 5 seconds is equal to 5 meter per second.